नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। आज दोस्तों हम लोग कंप्लीट कला एवं संस्कृति करने जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये किस किताब का चल रहा है। तो सामान्य अध्ययन जो पुराने ईयरों में मतलब पहले के एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी का ये सीरीज चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स और चैनल है डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम। मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से एक बार कहता हूं शांति से समझिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है मात्र इस टॉपिक से। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कला एवं संस्कृति। आज डे 8 है। इससे पहले चैनल पे बहुत सारी वीडियोज मौजूद है। आप उसे जाकर देख के अपने जर्नी को आसान कर सकते हैं जो आप नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है मैथमेटिक्स जिसमें हम पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करा रहे हैं। नंबर सिस्टम चल रहा है, डे 5 चल रहा है उसमें। और ये भी मिशन क्रैश कोर्स के तहत ही चल रहा है, मिशन सरकारी नौकरी। तो आप इसे अच्छे से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्त मैं बता दूं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप हमारा एक और चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं, हाई फिट ग्लोबल फैशन। सर्च करेंगे यूट्यूब पे, ये मिल जाएंगे आपको। ये जो लोगो है आपको दिखेगा। और ये जो है स्पेशल फिटनेस और फैशन से रिलेटेड है। चूंकि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रखा हूँ और तो मेरे पास एक अच्छा खासा आइडिया है। तो मैं बहुत ही बेहतरीन फिटनेस और फैशन से रिलेटेड उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहता हूँ। तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आपके लाइफ स्टाइल को सस्ते में बेहतरीन बनाने के लिए ये काम आ सकता है। और हेल्थ को कैसे बेनिफिट रखे सारी बात पता चल जाएगी आपको। तो बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं थर्ड चैप्टर में हम लोग आ गए हैं, कला एवं संस्कृति। और ये किताब कितना महत्वपूर्ण है आप हर क्वेश्चन के नीचे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि ये किस एग्जाम में आए हुए हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, फिल्म लगान के गीतकार हैं। क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो अपने कमर कस लीजिए और एकदम शांति से प्रैक्टिस करिए। कोशिश कीजिए कि एक बार में ही पूरा फिनिश कर दे बैठ के शांति से। दोबारा फिर देख लीजिएगा। जब तक ये सब चीज़ों को बार बार नहीं देखते रहिएगा तो जीके स्ट्रांग नहीं होंगे। रटने का चीज़ नहीं है जीके। फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? आपके आंसर हो जाएंगे दोस्त जावेद अख्तर। 2001 में बना था ये फिल्म। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अभिनेता थे आमिर खान। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुकुमार कवि। तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ध्यान रखिएगा 20 मई 1900 का इनको मतलब क्या बोला जाता है जन्म हुआ था। और 28 दिसंबर 1977 को ये व्यक्ति डेथ कर गए थे। और ये छायावादी युग के एक क्या बोला जाता है कवि थे। और बहुत ही बेहतरीन थे। इनको सुकुमार के नाम से जाना जाता है, सुकुमार कवि के नाम से। तीसरा क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहां से ली गई है? बचपन से हम लोग ये लाइन सुनते आ रहे हैं तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इस लाइन को लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। कहां चलो? तो यह पंक्ति ऋग्वेद का है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। थोड़ी थोड़ी बातें एक्स्ट्रा बताता चल रहा हूं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क। जी हाँ, सूर्य का मंदिर है यहाँ पे, इसलिए कोणार्क इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बालू की भव्य आकृति निर्माण निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? बालू की भव्य आकृति। तो आंसर क्या दीजिएगा? सुदर्शन पटनायक। ये 2014 में भारत सरकार इनको पद्म श्री से सम्मानित किया था। रेत से कलाकृतियां बनाते हैं और ये व्यक्ति जो है उड़ीसा के हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज बना देते हैं मिट्टी पे पानी वगैरह छिड़क के। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? कुचिपुड़ी स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से आंसर डालिएगा। इसका ट्रिक दे देता हूं, कच्चा पूरी रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वो अंधा था। तो आंध्र प्रदेश कच्चा पूरी कुचिपुड़ी। ठीक है। और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर रखा गया है। ठीक है, यह कुचिपुड़ी गांव भी है, वहीं से इसका नाम रखा गया है। आंध्र प्रदेश याद रखिए, कच्चापुड़ी आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर कमल डालिएगा, ये सबको पता है। कमल का फूल जो है बहुत ही बेहतरीन। और बहुत सारी इस पे कहावत भी है, कीचड़ में खिलता है फिर भी कीचड़ से इसमें लगते नहीं है। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? गौर से सुनिए, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोग की संख्या विश्व की हिंदी के बाद सबसे अधिक है? हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? आंसर हो जाएगा बांग्ला। ध्यान रखिएगा। शब्द ईड संबंधित है। ईड किससे संबंधित हो? तो 9 का आंसर आप डालेंगे आत्ममोह से। ईड का मतलब होता है अंदरूनी, आपके शरीर के अंदर आत्ममोह से उसे ईड बोला जाता है।
ध्यान रखिएगा जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ से स्थित, मतलब कहाँ स्थित है? तो आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसका। 29 मार्च 1945 को नई दिल्ली में संग्रहालय बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसको घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ढेरों बार एग्जाम में आया हुआ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आंसर दलिएगा मदुरै। और ये मदुरै कहाँ है? ये क्वेश्चन आएगा था, तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। हिंदू देवता शिव एवं उनकी भार्या देवी यानी पार्वती के से रिलेटेड, देवी पार्वती और शंकर भगवान से रिलेटेड ये मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज कितनी तिल्लियां होती है? तो हर कोई जानता है 24 तिल्लियां होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो लिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 24 तिल्लियां होती है। और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, ये जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है ना, उसी से लिया गया है। अशोक, महाराज अशोक के जो थे सारनाथ में स्तंभ, उसी से लिया गया था। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? मतलब एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, दूसरा नंबर पे कहां है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और एक नंबर कहां है? अब आपको बताना है कि अगर दूसरा नंबर पर है, सॉरी वही तो मैं सोचूं, आंध्र प्रदेश कैसे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, माफी चाहता हूं, मैं कुछ गलत पढ़ लिया था। क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ है नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और फर्स्ट नंबर पे कहां है आपको बताना है। क्या यह एक नंबर होगा? आपको आंसर देना है, एक नंबर होगा या नहीं। आंसर नहीं दिया है मैंने, मैंने पूछा है आपसे। कमेंट्स में आपको आंसर डालना है। कजरी लोक नृत्य कहां से स्थित प्रचलित है? 14 का आंसर दीजिए। तो कजरी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यह प्रसिद्ध लोकगीत है। सावन के महीना में गाया जाता है ये गीत है एक तरह से। और बनारस घराने से एक खास मतलब संबंधित रखता है। बनारस कहाँ है? तो यूपी में ही है ना, तो वहीं के घराने से संबंधित रखता है ये। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल किसको दिया गया है? तो आम को डाला गया है, क्योंकि भारत के लमसम जगहों पे आम होता है, राष्ट्रीय फल इसको बोलते हैं। और यह एक और देश, ध्यान रखिएगा, एक दो देश मैं बता देता हूं जिसको भी ये मतलब जैसे देखिए, फिलीपींस का ना राष्ट्रीय फल है। ठीक है, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो हमारे बस पड़ोसी, जिसको भारत 1971 में भारत ने आज़ादी पाकिस्तान से दिला के उसको राष्ट्र बनाया, 1971 में बनाया था। तो मैं क्या कह रहा था, यह याद रखना है कि जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय वृक्ष है आम। और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है, जैसे भारत का राष्ट्रीय फल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तान के और शास्त्रीय गायक है, तो आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तान के जो शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित है। ठीक है, विद्या इसका लिए हुए हैं। और बहुत अच्छा, इनका जो आवाज है बहुत भारी है। हंगल किराना घराना से संबंधित है, हंगल घराना से ही ये व्यक्ति संबंधित है। जितने भी गायक वगैरह होते हैं उनके घराना चलते थे। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ, किस भाषा के फिल्म से संबंधित है? कोलावेरी डी गाना बहुत चला था, तमिल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आंसर दीजिए जरा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लोग ध्यान से उतर जाता है, नहीं ध्यान देता, तो ये याद रखिएगा, ये बहुवर्षीय वृक्ष है, बहुत सालों तक ये जीवित रहता है। बरगद का पेड़ हो जाएगा ऑप्शन बी। द्विबीजपत्री है या ये ध्यान रखना है भारत बरगद के बारे में, और कुछ ज्यादा नहीं रखिए। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अ, 4 शेर है, 2 हाथी है, 3 शेर है या 1 मोर है? तो 19 का आंसर क्या दीजिएगा? 4 शेर। सर 4 शेर है जो राष्ट्रीय चिन्ह है। कह रहा है कि हरिप्रसाद चौधरी किससे, किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौधरी जो है, आंसर आप दीजिएगा, ये बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, जी हाँ, बांसुरी वादक है। इन्होंने भारत में 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में, मेरा जन्म 1993 में, मेरे जन्म से एक साल पहले इनको पद्म भूषण मिल गया था। और 2000 में जाके इनको पद्म विभूषण मिला था, सोच के देखिए, इतने अच्छे बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट है, आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, क्या है आर के लक्ष्मण के बारे में बताइए? तो आपको एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है, आर के लक्ष्मण क्या है? एक तरह के कार्टूनिस्ट है। राशिपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण भारत के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। इनका पूरा नाम क्या है? राशिपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण।
और ये हास्य लेखक भी थे, मतलब हँसने वाली बातें भी लिखा करते थे, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट किया, 21 क्वेश्चन का दौर हमने पूरा किया है। अगर क्वेश्चन पसंद आ रही है, तो बस इतना ही कहूँगा। कहीं बाद में भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बने रहे चैनल पे। और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मतलब इस चैनल के बहुत सारे प्लेलिस्ट है और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर लीजिए, ये पेज पर आपको लगातार इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, रथ यात्रा कहाँ निकाले जाते हैं ये आपको बताना है, तो आंसर क्या दीजिएगा? पुरी में निकाला जाता है। और ये पुरी कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में पुरी है। इसको पुरुषोत्तमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को किया जाता है रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, ध्यान रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आया, कह रहा है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर आधारित है? बॉलीवुड फिल्म है ब्लैक, किसके जीवन पर आधारित है? 23 का आंसर दीजिएगा। ये 2005 में बना था, वैसे मैं बता दूं, ठीक है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? हिलेन केलर, हेलन केलर के लिए ये बना था। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण दिन है। सोच के देखिए, 24 का जो है, इसके दिन के कौन व्यक्ति डेथ भी कर गया था? 24 का जो दो आंसर दीजिएगा, भगवान महावीर, ठीक है। और भगवान महावीर के बारे में हर कोई जानता है, 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। जैन धर्म के महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। दिवाली का प्रकाश त्योहार जो निर्माण दिवस मनाया जाता है कि इसी समय इनका मृत्यु हुआ था। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु प्राप्त करना। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिल्लियां है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिल्लियां हैं? तो 25 का आंसर क्या दे देंगे आप? तो आप कहेंगे 25 का सर 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? इसमें से राष्ट्रीय अवकाश कब नहीं दिया जाता है? तो हो जाएगा 25 दिसंबर के दिन, और सभी राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? ग्रेगोरियन है, शक संवत है, हिज्र है, माया संस्कृति है? तो 27 का आंसर ध्यान दीजिएगा, शक संवत है। शक सेवत या संवत कहिए, संवत होना चाहिए, सेवत नहीं। यही है राष्ट्रीय कैलेंडर। और इसके बारे में बता दूं, ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। शक संवत जो है, शक संवत कैलेंडर ध्यान रखना है, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम, तो कहिएगा ये केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ कथकली भी चलता है, ध्यान रखिएगा ये बात, केरल में ही। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण देता है? मतलब समाचार पत्र वाले को, तो एबीसी, ठीक है। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो संगीत किस शैली से? तो देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और एग्जाम में कब आया था वो भी देख लीजिए आप, मैं क्वेश्चन पूरा लाता हूँ स्क्रीन पर। 2012 को, देखिए 30/9/2012 को ये आया था। बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज जा रहा होगा, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज, गाड़ी आ गया है साइड में। तो मैं बता रहा था, लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिसका हाल ही में निधन हो गया है, उस समय हुआ था 2012 में। तो कह रहा है कि संगीत शैली से जुड़े हुए थे। ये क्या गाया करते थे? तो बच्चा बच्चा जानता है जगजीत सिंह को, बहुत अच्छा। चिट्ठी ना कोई संदेश वगैरह वगैरह। 2011 में 10 अक्टूबर को डेथ कर गए थे। 8 फरवरी 1941 में ये जन्म लिए थे जगजीत सिंह, और बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत तरह के गाना गाया करते थे, गजल खास कर ये गाया करते थे। और इनके ऐसे गजल है कि आज भी बच्चों में फेवरेट है, नौजवानों में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर को कला शिवालय का नाम दिया गया है? तो आंसर क्या दाइएगा? सूर्य मंदिर को, ठीक है, सूर्य मंदिर को ऐसा किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, कई बार आ गया है। इसका एक और चीज मैं बता दूं, इसका आप याद रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बायोलॉजिकल नेम, तो न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा गर्टन, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया आपको, बायोलॉजिकल नेम इसका। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर फिर से रिपीट हो रहा है। पहला मास क्या हो, कहां से शुरू होता है? तो चैत से शुरू होता है। क्या चीज से होता है? चैत से, हमेशा याद रखिएगा। हिंदू पंचांग जो है, शक संवत जिसको बोलते हैं, चैत से स्टार्ट होता है।
राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान रखना है 1982 में बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह आनंद मठ प्रकाशित किए थे। सॉरी 1882 में, माफी चाहता हूँ गलती से मुंह से निकल गया। 1882 में क्या हुए थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ को प्रकाशित करवाए थे और कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा था 1896 में, उसी में क्या गया था, इस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार इसको। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भारत में पहली बोलती फिल्म, बोलने वाला फिल्म ध्यान रखिएगा, तो ये आंसर होगा आलम आरा। हरिश्चंद्र पहला फिल्म था, तो ये आंसर तो नहीं होगा इसका, ये अनबोलता फिल्म था, सिर्फ पिक्चर दिखा था, लेकिन आलम आरा में क्या है, आवाज था। फिर रंगीन फिल्म का भी याद रखिएगा। इसके अलावा सर्च करिएगा यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पे, और निकालिएगा। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची द्वारा मतलब इसको चित्रित किया गया था, ध्यान रखिएगा। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। सांड का लड़ाई वहां पे होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा? राष्ट्रीय गान किसने बनाया? तो आंसर दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 2, और राष्ट्रीय गान पहला वाला रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, राष्ट्रीय गीत आ गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा। गान तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे, 10म ग्रंथ के लेखक थे, खालसा पंथ के संस्थापक, इनमें से सभी। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ये सभी किए थे। सिखों के 10वें गुरु भी थे, 10म ग्रंथ का भी इन्होंने बताया था, खालसा पंथ का भी निर्माण करा था। 1699 में ना इन्होंने खालसा पंथ बनाया था। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से? कथकली कहाँ का है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया केरल का भी है कथकली, ठीक है। इसका जवाब देते चले। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत दोस्त, यहाँ पे 2 पेज आपने 43 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देख रहे हैं कितना बढ़िया से हम लोग चल रहे हैं। इसी रेशियो में चलेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल कहाँ का त्योहार है? यह क्वेश्चन बढ़िया है, तो आंसर दिया तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। प्रसिद्ध, ये बहुत क्वेश्चन है, इस पे फिल्म भी बना हुआ है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा त्रिवेणकोर से। त्रिवेणकोर से जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके जीवन पर फिल्म भी बना हुआ है, इसको भी माइंड में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, बताइए राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? जो गलत है, तो मैं 46 का गलत काट दे रहा हूँ, सही आप देख लीजिए। लीजिए मैंने काट दिया, ये गलत है, इसको मैंने काट दिया। सही है ये, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई ये है, पलट के दे दिया, पहले लंबाई देता 3:2 होता है, चौड़ाई का तो सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में औरों की संख्या, मतलब तीर की संख्या 24 है। राष्ट्रीय धुन बजाने में पूर्णतः 52 सेकंड लगते हैं, ये भी सही है। बता रहा है बिहू किस राज्य का है? तो असम का है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो थोड़ा देर पहले ही बताया था, कच्चापुरी, आंध्र प्रदेश। फिल्म पांथेर पंचाली, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हो। पांथेर पंचाली जो है सत्यजीत रे के निर्देशन में बना था। कह रहा है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती, हंस दमयंती राजा रवि वर्मा, ध्यान रखिएगा। 50 का आंसर क्या दीजिएगा? राजा रवि वर्मा ने हंस दमयंती चित्रित किया है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई से संबंधित एक खेल है, जिसका आयोजन तमिलनाडु में मट्टू पोंगल अवसर पर चित्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चित्रित करने का मतलब है बनाया जाता है, मतलब मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि फोटो बना दिया जाता है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं की मेला के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ब्रह्मा की मंदिर और पशु का मेला वहां लगता है। मतलब क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा। पुष्कर, ध्यान रखिएगा, पुष्कर कहाँ है ये आपको कमेंट्स में बताना। वैसे मैं बता दूं राजस्थान में है। राजस्थान के किस जगह पे है, और भी डिटेल आप कर सकते हैं तो करिए जरा कमेंट्स में। नेक्स्ट है कि अमजद अली खान, बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज हो सकते हैं, जाएंगे, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा फिर अभी। अजमद सॉरी अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते, क्या बजाया करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोद बजाया करते थे, ध्यान रखिएगा।
यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्यक समारोह कौन से जगह पे होता है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, 2006 से स्टार्ट हुआ था और आगे इसी तरह चल रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अ, पवनार आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे का था। पवनार आश्रम जो था, विनोबा भावे का 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इन्होंने ऐसा किया था स्थापना। महाराष्ट्र के वर्धा जिला है ना, उसमें 1934 में आचार्य विनोबा भावे ने इस आश्रम का निर्माण किया था। आगे कहता है कि चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को, मतलब कोई ऐसा दिन है जब चैत्र पड़ता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो 22 मार्च के समय में अप्रॉक्सली पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, चैत्र माह एक एक तारीख चैत्र का। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म चलचित्र कौन सा था? 57 का आंसर क्या दीजिएगा? तो पांथेत पंचाली थोड़ा देर पहले हुआ था, सत्यजीत रे द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? बड़ा पूछ रहा है, कलकत्ता हो जाएगा दोस्तों। और मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था कि दुगबई कामत भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। तो ध्यान रखिए 58 का हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है, ये आपका 1814 में बना था, ठीक है? 1814 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा बनाया गया था, 1814 में बनाया गया था। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें जीवाश्म मिल जाएँगे, कंकाल मिल जाएँगे, पुराने मुगल समय के बहुत सारे चीज़ें, चित्रकला, ठीक है? इसमें बहुत सारे अवशेष भी मिल जाएँगे आपको। एन्जॉय लगेगा, कभी जाएँ तो घूमें। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सबसे पहले जो अभिनेत्री मतलब हीरोइन बनी थी, कौन थी? तो आंसर इसका है देविका रानी, ठीक है? वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ, बिहार का लेखक या लेखिका कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है? 1921 में बिहार के अररिया जिले में, पूर्णिया भी कह सकते हैं, पहले अररिया था, पूर्णिया है, उसी में इन्होंने जन्म लिया था। आराम से देखते चलिए, धीरे-धीरे सारे कंप्लीट हम लोग करेंगे। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचना करने वाला कौन है? तो आंसर हो जाएगा पहला ही, नामवर सिंह। हमेशा हिंदी साहित्य का बहुत आलोचना किए हैं। आलोचना मतलब नेगेटिव बोले उसके बारे में। बिस्मिल्लाह खां क्या है? बिस्मिल्लाह खां किस साज बजाने में माहिर थे? शहनाई, बहुत ज़्यादा इन्होंने फेमस किया था। तो 62 के बारे में कुछ जानिए। बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे, ठीक है? इन्होंने शहनाई, विशेष रूप से शहनाई वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस किया। हर एक उपमहाद्वीप में गया, इन्होंने बजाया और बहुत ज़्यादा इसको फेमस दिलाया, मतलब पूरा फेमस किया। कौन सी गायन शैली नवाब बाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ठुमरी आंसर डालिएगा। बाजिद अली शाह के शुरू हुआ था ठुमरी। कह रहा है नृत्य गंभीरता से संबंधित है, नृत्य गंभीरता से संबंधित है, आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गंभीरता पश्चिम बंगाल। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका विद्रोह भी हुआ था, तो पाइका नृत्य उसी से आप पकड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल कहाँ से संबंधित है? तो पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में धमाल मचाया जाता है। ऐसे याद रखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बम गोला पाकिस्तान बिकता है, तो धमाल वहां सबसे ज्यादा मचता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव के लिए आंसर दीजिएगा। गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अब ये भी आ गया फिर से, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ से? कर्नाटक से। यक्षगान करना है तो कर्नाटक में नाटक करना पड़ेगा। 3 पेज आपने अभी तक कंप्लीट किया दोस्त। देखते देखते आपको पता भी ना चला कितना जल्दी मैंने कर दिया। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, लोग घूमने जाते हैं वहां पे। बालू ही बालू है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी कौन से विद्या से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है और बहुत ज्यादा इन्होंने इसको फेमस किया है। अगला क्या रहा? पंडित रविशंकर संबंधित है। रविशंकर महाराज किससे संबंधित है? तो 71 का आंसर आपका क्या है? सितार से संबंधित थे। हाँ ठीक है, सितार वादक थे। 2009 में इनको एक पद्म विभूषण करके होता है, उसका सम्मानित भी किया गया था। अमजद अली खान किससे संबंधित है? थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था, तो आप जवाब तेजी से निकालिए। सरोद से। अमजद अली खान नाम से ही पकड़ सकते हैं, सरोद से संबंधित है। अगला कला किस कला में कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा सुंदर लेखन को कैलियोग्राफी कहते हैं, अच्छे अच्छे लिखाई। राजा राजेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है आजकल। तंजावुर में है ये। और तंजावुर कहाँ है ये भी जानना है आपको, ठीक है?
तो आप यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करके आप निकालिए तंजावुर कहाँ है। नेक्स्ट आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गीत का लेखक है, तो वंदे मातरम है और बंकिम चंद्र चटर्जी जो रहा गीत, और गान रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना गया है, ध्यान रखिएगा। 76 का आंसर मोर हो जाएगा। और इसका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा बोलो आप लोग? पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। मोर कई कलर में आते हैं, रंग बिरंगा भी आते हैं, सफेद भी मोर होते हैं। बी डोर्स डोरई स्वामी अयंगर, बी डोरई स्वामी अयंगर बजाते हैं। तो ये अयंगर साहब क्या बजाते हैं? तो आंसर दीजिएगा बीना बजाते थे। ठीक है। भारतनाट्यम नृत्य शुरू हुआ कहाँ से? शुरू हुआ भारतनाट्यम, तो 78 का आंसर पहला हो जाएगा तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ये भारतनाट्यम स्टार्ट हुआ था। और 3 घराना है, तंजौर, कांजीपुरम और पंडलूर। कौन कौन है? तंजौर, कांजीपुरम, पंडलूर, ये तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में, वहीं से ये घराना से संबंधित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर मतलब किस जगह पे है, किससे संबंधित है? तो आंसर दीजिएगा केरल। ठीक है, केरल में ध्यान रखिए। पद्म स्वामी मंदिर जो है केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है। हिंदू धर्म से संबंधित होगा इसका मतलब। आगे आइए। क्वेश्चन का मतलब कलेक्शन गजब का है। गालिब थे, गालिब के नाम से किने जाता था? कवि, गालिब कवि को कहा जाता था। ठीक, गालिब मिर्जा असद उल बेग खान, ठीक है, को कहा जाता था। गालिब अली गलीब। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, हर बच्चा जानता है। 1591 में 1591 में जो ये चार मीनार है बनाया गया था। सर्च करिए फेसबुक पे, मतलब गलत से बोला गया, मतलब गूगल पे, और वहां देखिए चार मीनार कैसा दिखता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? जयपुर। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जयपुर राजस्थान में है। और इसको महाराजा जयसिंह ने, याद रखिए, जयपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जयसिंह ने, महाराजा जयसिंह ने इसको स्थापना किया था 1727 ईस्वी में। बहुत पहले का है शहर बना हुआ, 1727 में बना था। लास्ट सपर थोड़ा देर पहले हुआ था। प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंची आंसर दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं ना, तो याद रखिए ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। ये आइडिया लगता है कि क्या एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई या जीके का तो कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आंसर हो जाएगा असम। कह रहा है सुतरिया किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य शैली है? सुतरिया जो है, सुतरिया या असम से संबंधित, और ये हाल में बना है, पुराना नहीं है। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कि निम्नलिखित में विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। थिएटर यानी फिल्म से, नाटक से जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति है बताइए? 35 का आंसर दीजिएगा आप। क्या? सारे, ये सारे लोग जो आपने पढ़ा, ये सारे, नसरुद्दीन शाह को तो हम लोग देखे भी हैं, गिरीश कर्नाडी, डॉली ठाकुर और मकसद देशपांडे, ये सारे लोग क्या चीज से जुड़े हुए हैं? तो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को के इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं है? नहीं का आंसर देना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो बिहू नहीं है शामिल, ये रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा शामिल है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला क्या है? तो बार बार पूछा जा रहा है, चैत से शुरू होता है। 87 का आंसर चैत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व का पूछ रहा है, तो आंसर दीजिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्त विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध का मंदिर है। 89 पर आ जाइए। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध शहर पिंड का दान किस जगह पे होता है? तो वहां पे नदी बताना है। तो 89 का आंसर क्या दीजिएगा? फल्गु नदी के किनारे होता है। और यहाँ पे गया में जाके पिंडदान किया जाता है, अपना बिहार में ही है। तो सब लोग जानते हैं इन जगह को। भारत का राष्ट्रीय फूल पर फोकस करिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कमल। और कमल को वनस्पतिक नाम कहिए, बायोलॉजिकल नाम क्या है? नेलुम्बा न्यूसिफेरा। न्यूलुम्बा न्यूसिफेरा याद रखना है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? जो लोक नृत्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लोक नर्तक। यहाँ पे एक और पेज कंप्लीट दोस्त। देखते देखते आप 100 पहुंचने वाले हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि पूरा हम करने वाले हैं दोस्त आज। मैं मानने वाला नहीं हूँ। 200-300 क्वेश्चन अभी लगातार करके कंप्लीट कर दूंगा इसी वीडियो में। वन शॉट का मतलब एक ही बार कंप्लीट। भारत का राष्ट्रीय पशु?
हर कोई जानता है बाघ को कहा गया है, 92 का बाघ हो जाएगा। शेर को मत मार के आइएगा। नचिकेता के प्रथम बार क्या मांगा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 93 का आंसर हो जाएगा आत्मा की जानकारी, नचिकेता सबसे पहले मांगा था। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? रक्षाबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सोच के देखिए, ये राजस्थान का ही शहर है चारों, तो राजस्थान में कहाँ पे लगते हैं? अजमेर में लगते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। ओहो, क्या क्वेश्चन मतलब है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 13वीं शताब्दी में उड़ीसा का बना हुआ कोणार्क मंदिर है। 1250 ईस्वी में इसका नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसको फिर से बहुत अच्छा करवाया गया था। भारत का राष्ट्रीय फूल फिर से आ गया, कमल को मार दीजिए। पंडित रवि वर्मा फिर से आ गए। रविशंकर, सॉरी, पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो थोड़ा देर पहले भी हम लोग बनाए थे, क्या हो जाएगा? सितार से संबंधित है रविशंकर। एक भी क्वेश्चन 100 में 100 से, एक सेकेंड, गलत क्लिक हो गए हैं, एक सेकेंड मुझे दे दीजिए। कैसे बैक आऊं? हाँ, आगे जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध पूर्णतः रंगीन फिल्म, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको कहा था सर्च करने के लिए कि पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी जो मतलब कलरफुल आया था। तो आंसर होगा झांसी की रानी रंगीन था। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र पहला फिल्म था जो अनबोलता फिल्म था। आलम आरा पहला बोलने वाली फिल्म था, ब्लैक एंड व्हाइट ये दोनों था। रंगीन फिल्म झांसी की रानी था। ये वाला तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। राग यमन का बादी स्वर क्या है? राग यमन का बादी स्वर पूछेगा तो पहला कहिएगा ग। अब ज्यादा इस पर नहीं जाना है, ये थोड़ा अंदर की बातें हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव कौन से जगह पे गाया जाता है? तो सुबह सुबह राग भैरव गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना था। थाट कितने होते हैं? थाट का संख्या पूछ रहा है आपको तो हमेशा मारिएगा 10। थाट टोटल 10 है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है उतना नहीं जानना है आपको, बस याद रखिए। नाद कितने प्रकार के होते हैं? ये सब ना गायन से संबंधित है। नाद कितने प्रकार से होते हैं? तो आंसर डालिएगा 2। नाद 2 प्रकार से होते हैं, आहत और अनाहत करके। निम्नलिखित में से ख्याल गायक कौन है? ख्याल गायक आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर दिया पहला पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, ये दोनों। श्रुतियों की संख्या कितनी है? श्रुति टोटल कितना है? तो क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा 22 श्रुति है टोटल, 22 श्रुति। राग में मुख्य स्वर को क्या कहा जाता है? राग में मुख्य स्वर को कहा जाता है बादी स्वर। राग में मुख्य स्वर को कहा जाता है बादी स्वर। ये सब जब एक दो बार सुनेंगे तब दोस्त याद रहेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये बहुत काम का मैं लेकर आया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर है, रिपीट करके जरूर देखिएगा। भारतवर्ष में कितने मुख्य संगीत पद्धतियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। 2 तरह के संगीत पद्धतियां भारत में चलता है, कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी, 2 तरह का। छपताल में कितनी मात्राएं होती है? छपताल जब होता एक तरह का है तो उसमें मात्रा कितना होता है? आपने सुना होगा धीना धीना धीन धीन नीना नीना धीन धीन, इस टाइप के जो बोला जाता है। माफी चाहता हूँ, मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, मतलब एक आपको इंटरटेन करने के लिए, हंसाने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे किया। ऐसा जो होता है उसमें जो ताल होते हैं उसका संख्या आपसे पूछ रहा है, मात्राएं की संख्या पूछ रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? 10 होती है, 10 मात्राएं टोटल होती है। राग काफी में कौन सी गीत प्रचलित है? राग काफी में क्या प्रचलित है? तो आंसर दिएगा पहला होरी गीत प्रचलित है। कर रहा है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? देख रहे हैं फिर से आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो आंसर होगा 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। ठीक है, जिसको मंद सप्तक बोलते हैं, मध्य सप्तक बोलते हैं और तार सप्तक बोलते हैं। जो आसान है उसे थोड़ा सा याद भी रखा कीजिए। गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहते हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 112 का आंसर दीजिएगा, 7 मात्राएं होती है रूपक ताल में। अगला कह रहा है कि लोकगीत में कौन सा ताल प्रयोग होता है? लोकगीत में क्या ताल का प्रयोग होता है? तो कहरवा ताल का प्रयोग होता है लोकगीत में। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। पंडित सामत प्रसाद उर्फ गुदाई महाराज किस बात से संबंधित है? सुपर हिट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है तबला से संबंधित। क्या है दोस्त? गुदाई महाराज तबला से संबंधित है। राग बैगेश्री किस थाट का राग है? तो आंसर हो जाएगा काफी थाट का।
एक और पेज हम लोगों ने कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं कब का 100 चला गया है। सारे गामा पाधा नी सा किस राग का आरोह है, मतलब ये लय किस में चलता है, तो आप कहिएगा भैरवी में चलता है, राग भैरवी में इसको किया जाता है प्रयोग। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति के राग में आप जवाब दीजिएगा कि 7 स्वर लगते हैं टोटल। अगला कह रहा है राग बिहाग का गायन समय क्या है, राग बिहाग का गायन समय क्या है, तो आंसर दीजिएगा मध्य रात्रि, ये रात्रि को गाया जाता है। फिर से आ गया नीरे ग रेसा पम गरेसा स्वर समूह किस राग का है, ये ऐसे अगर राग चल रहा है तो सारे गामा अभी थोड़ा देर पहले में बोला था, तो किसका बोला था, यमन का। अगला है अचल स्वर कितने होते हैं, तो अचल स्वर कितने हैं, 2 तरह के अचल स्वर होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सब पकड़ के होता है कुछ, उतना नहीं जानना है, बस मेन बात आप याद रखिए, नौकरी करना है। ध्रुपद किस ताल से गाया जाता है, ध्रुपद के बारे में कह रहा है, एक 4 ताल के द्वारा गाया जाता है, ताली बजाते हुए। राग बिहाग का संवादी स्वर कौन सा, राग बिहाग का, तो आंसर दीजिएगा नी। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया है, तो 123 का आप कहिएगा सर पहला पद्म विभूषण कहिए दिया गया है इनको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन वीडियोज को सेव करिए अच्छे से, वाच टू लेटर में करिए और बार बार देखिए, 2-3 बार तो देखना ही बनता है, और कुछ कुछ दिन पे देखते रहिएगा। एक जगह मैंने इतना सारा कलेक्शन किया है, क्वेश्चन शायद मुश्किल है, अलग कहीं भी आपको मिलेगा। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है, 124 का आप जवाब देंगे कि सर 4, मतलब 14 मात्राएं होती है, 4 बोला गया, 14 मात्राएं होती है। नेक्स्ट फिर पढ़िए धीना धीना ना तीना धीना ना, इस तरीका के अगर है कौन सा ताल है, ये ताल पूछ रहा है, तो 125 का आप जवाब देंगे झपताल है, ये झपताल। औरव संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, तो 126 का आप जवाब दीजिएगा सर 5 से 7 स्वर लगते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे गामा पाधा सा किस राग सा आरोह है, कहां से स्टार्ट होता है, तो भूपाली से। ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। छन्नू लाल मिश्र हो जाएगा आंसर, पहला ही आंसर कह दीजिएगा इसके लिए। पखवाज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है, पखवाज वादक के रूप में किसका प्रसिद्ध है, तो आप कहिएगा सर पहला ही मार दीजिए, पंडित रामाशीष पाठक का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगला बता दीजिए आप, पंडित बिरजू महाराज किस विद्या से संबंधित है, तो विद्या जब पूछा जाए तो आंसर दिया कत्थक से, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राग यमन में किस किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, माध्यम आपसे पूछ रहा है तो आंसर दीजिएगा तीव्र माध्यम का प्रयोग किया जाता है। गजल गायक के रूप में कौन सा नाम प्रसिद्ध है, जगदीश सिंह ही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, गजल गायक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भारत में। पंडित अनोखे लाल मिश्र किस बोल से संबंधित है, आपका पूछ रहा है, तो आंसर दीजिएगा नाधी धीना, नाधी धीना। 134 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया है, तो 134 का आंसर आप देंगे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसी तरह तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु थे आपका स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किसकी शिक्षा आवश्यक होती है, तो 136 का आप जवाब देंगे शास्त्रीय संगीत का, क्या चीज का, शास्त्रीय संगीत का। राग बिलावत में प्रयोग होते हैं, राग बिलावत में क्या प्रयोग होते हैं, तो आंसर दीजिएगा शुद्ध स्वर का प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्वतंत्र तबला वादक सबसे पहले क्या बजाता है, 138 का दीजिएगा चक्रधार बजाता है। ये भी पेज गए, देखो क्या कितना क्वेश्चन तक है, एक सेकंड रुक जाइए जरा, जल्दी जल्दी में देख लेते हैं पीछे करके कितना तक हमको जाने हैं। तो हमें जाने टोटल 285 तक, और हम लोग 150 क्वेश्चन टच करने वाले हैं, तो आपके साथ बना रहे अच्छे से। एक सेकंड दे दीजिए मुझे, जस्ट निकाल लेते कहाँ पे हम लोग थे। 139 से, 139 से आइए, घबराइए नहीं दोस्त, पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे, तो आपका साथ बना रहे।
क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे। जो लोग रिवाइज कर रहे हो 2x पे भी देख सकते हैं जल्दी जल्दी के लिए। सितारवाद का आविष्कार किसने किया? सितारवाद का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। सितार का बनाया था उन्होंने ही। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तानसेन कहाँ होता है? आंसर क्या दीजिएगा? ग्वालियर में ऐसा किया जाता है तानसेन के सम्मान में। बंकिम चंद्र के गीत वंदे मातरम को किस राग में स्वरारित किया जाता है? तो 142 का आंसर दीजिएगा आपका देश राग में। ठीक है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ये बहुत बढ़िया है, हर कोई बता देगा। साम वेद शाम के संगीत होता है, इसलिए साम वेद। ठीक है, इसका ट्रिक भी है, साम वेद संगीत। 143 का पहला ही हो जाएगा। ख्याल का संबंध किससे है? ख्याल का संबंध किससे है? तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे, आंसर दिया गायन से। ख्याल एक तरह का गायन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द्रुत लय में क्या गाया जाता है? द्रुत लय में गाया जाता है, आप कहेंगे सर तराना गाया जाता है। द्रुत लय में तराना। बनारस तबला बाज जन्मदाता कौन है? तो 146 का आंसर दीजिएगा पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय आंसर हो जाएगा। अगला दीजिए, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो 147 का आंसर बहुत बढ़िया से दीजिए, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दिया जाता है? तो 148 का जवाब दीजिएगा प्रयाग संगीत समिति द्वारा, यूपी में है। अगला है टप्पा गायन का प्रचार किसने किया? टप्पा गायन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? पहला ही आंसर होगा सूरी मियां। सूरी मियां ने क्या किया था कि टप्पा गायन का? अगला जवाब दीजिए जरा, कह रहा कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? पंजाबी भाषा का, तो आंसर क्या दीजिएगा? टप्पा में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का उपनाम क्या है? तो आंसर दीजिएगा क्या? चतुर पंडित। क्या है? चतुर पंडित है आंसर। पंडित हरिप्रसाद चौधरी के गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का नाम आपसे पूछ दिया है, पंडित हरिप्रसाद। तो आंसर हो जाएगा आपका कि अन्नपूर्णा देवी था इनके गुरु, अन्नपूर्णा देवी। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा राग ठुमरी गाने योग्य है? तो 153 का आंसर हो जाएगा भैरवी। पंडित जसराज के गुरु क्या नाम क्या था? तो 154 का आप आंसर क्या दीजिएगा? ये सर बहुत आसान है, मनीराम आंसर हो जाएगा। मनीराम थे गुरु। पंडित राजन मिश्रा साजन मिश्रा के गुरु का क्या नाम है? राजन मिश्रा साजन मिश्रा एक साथ चलते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? तो आंसर दीजिएगा पहला बड़े रामदास जी। बड़े रामदास जी। अगला कह रहा है चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ लोग को एकदम नया लग रहा होगा, उबाऊ लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्त 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, तेजी तेजी में ही देख लीजिए 2x पर, लेकिन देखना होगा तब जाके कहीं ना कहीं आपको मतलब मजा आएंगे। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए दोस्त, थोड़ा सा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लूं जरा, गर्मी ज्यादा है। चलिए, थैंक यू समय देने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मालकौंस किस प्रकृति का राग है? मालकौंस, तो आंसर दीजिएगा पहला गंभीर प्रकृति का राग है। अगला जवाब दीजिए, गजल गायन में अधिकतर ताल का प्रयोग होता है? तो 158 में पहला आंसर दीजिएगा कहरबा आंसर हो जाएगा। अगला कहता है राग केदार का सम प्रकृति राग कौन सा है? तो आंसर क्या दीजिएगा? पहला ही दे दीजिएगा हमीर प्रकृति होता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, राग जयजंती का गायन समय क्या है? इसका गाने का कौन सा टाइमिंग है? तो आंसर दीजिएगा रात्रि का दूसरा पहर। अब रात्रि का दूसरा पहर क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो जरा गूगल करिए, या अपने घर परिवार में पुराने लोग से पूछिए, बहुत अच्छा बताएंगे। राग दरबारी की रचना किसने किया? राग दरबारी बनाने वाले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका तानसेन। राग दरबारी इन्होंने ही बनाया। एक और पेज कंप्लीट हुआ दोस्त, देख रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं हम लोग। किस गीत में शब्द क्रम से कई रागों में होते हैं? कई राग में कहाँ होते हैं? तो पहला हो जाएगा रागमाला। रागमाला में कई राग होते हैं, नाम ही है रागमाला। लक्ष्मण गीत क्या उद्देश्य है? लक्ष्मण गीत का उद्देश्य क्या है? तो 163 का आंसर दीजिएगा राग का परिचय जानना कि कौन सा राग है। अपने ही नाम वाले थाट का उत्पन्न राग का क्या कहते हैं? तो 154 का आंसर हो जाएगा आश्रय राग।
आश्रय राग। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? तो 165 का आंसर दीजिएगा पहला, संगीत कला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं जितने राग हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं उसके क्या लय है, कैसे, बहुत मजा आएगा। मैंने इसको सर्वे कर करके देखा था, बहुत अच्छा लगा था और उस समय से ज्यादा याद रहने लगे। जब एक बार सुन लीजिएगा तो सारे राग के बारे में मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर डाल के देखिएगा। मारवा आंसर होगा इसका। राग भैरवी के आरोह अवरोह में रे और नी पौसटा दिया जाए तो कौन सा राग बन जाएगा? तो मारवी बन जाएगा। गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? तो 167 का आंसर दीजिएगा हारमोनियम। कौन सा? हारमोनियम। स्वर कुदऊ सिंह किस वाद्य के जानकार थे? 168 का हो जाए पखवाज बजाते थे वो, पखवाज। स्वर ठीक करने के लिए कौन सा साज आवश्यक है? स्वर ठीक करने के लिए तो आंसर होगा तानपुरा। ठुमरी गायन में कौन सा ताल प्रयोग होता है? पहला हो जाएगा जतताल होता है प्रयोग ठुमरी में। अगला कह रहा है कि सुललताल प्राय किस गायन शैली के साथ प्रयोग किया जाता है? तो 171 का आंसर दीजिएगा ध्रुपद में। ध्रुपद गायन में ऐसा होता है प्रयोग। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो क्या कहलाता है? तो 172 का आपका हो जाएगा तीन, तिरोभाव। क्या दिखाई पड़ता है? तिरोभाव। अगला का जवाब दीजिए कि संगीत सम्राट के नाम से किसके साथ जोड़ा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संगीत सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? तो 173 का आंसर हो जाएगा आपका तानसेन, संगीत सम्राट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तिल्लियों की संख्या क्या है? तो 24 है। अगला क्वेश्चन है किस गायन शैली के लिए पखवाज द्वारा संगीत होनी चाहिए? पखवाज से शुरुआत होते हैं तो ध्रुपद, धमार। ध्रुपद, धमार आंसर हो जाएंगे। धमाल ताल का आविष्कार किसने किया? धमाल ताल का आविष्कार करने वाला कौन था? तो 176 का आंसर दीजिएगा बाबरा। बैजू बाबरा ने किया था। भीम भीमपलासी किस थाल का राग है? भीमपलासी, तो आंसर हो जाएगा आपका काफी। काफी ताल से संबंधित है भीमपलासी। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? यह बढ़िया क्वेश्चन है। एक सप्तक में तो आंसर दीजिएगा 7 स्वर होते हैं। सप्तक मतलब 7। कोमल स्वर कितने होते हैं? तो कोमल स्वर के बारे में अगर पूछे तो आप आंसर क्या दे दीजिएगा? 172 का 2 दे दीजिए। नहीं, माफी चाहते हैं, 2 नहीं होंगे, 4 होने चाहिए। ये नहीं होंगे, 4 होंगे दोस्त। कर आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? कभी वर्जित नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सा। आंसर हो जाएगा सा, वर्जित नहीं होता है। राग केदार के उत्पत्ति ठाट से हुई है। राग केदार कहां से निकल के आया? तो आंसर हो जाएगा कल्याण से। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से राग में कौन सा सायंकाल संध्या के समय में गाया जाता है? तो 182 का आंसर दीजिएगा मुल्तानी। ये गायन शाम के समय में गाया जाता है। राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल होता है? राग भैरवी में कोमल पूछ रहा है तो 183 का जवाब दीजिएगा आप रे ग धनी। रे ग धनी। किस राग में रे प स्वर संगीत का प्रयोग होता है? तो 184 का जवाब दीजिएगा कामोद में। एक कामोद में प्रयोग होता है। राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं? राग यमन में स्वर पूछ रहा है तो आंसर दीजिएगा म तीव्र, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। एक और पेज है कंप्लीट हुआ, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, आप टेंशन ना लीजिए। नीरे गरे नीरे सा यह स्वर समूह किस राग का है? तो 186 का आंसर कहिएगा सर यह यमन से संबंधित। राग मालकौंस किस थाट का राग है? तो 187 का आंसर हो जाएगा भैरवी से संबंधित है। राग यमन का दूसरा नाम क्या है? तो 188 का आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण। कल्याण हो जाएगा आंसर। अगला बताइए निम्न रागों में से कौन सा राग परमेल प्रवेशक माना जाता है? तो 189 का आंसर दीजिएगा मुल्तानी। ठीक है, 190 पर आ जाइए। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? टोटल थाट का संख्या पूछ रहा है तो आंसर दीजिएगा 10 थाट है टोटल। उसमें से कितना सारा थाट तकनी से हम लोग सुन लिए। करा एक सप्तक में कितने स्वर और कितने विकृति होते हैं? तो आंसर दे दीजिएगा आप क्या? 7 शुद्ध और 5 विकृति स्वर होते हैं। विकृति मतलब बदला हुआ। दक्षिण संगीत में एक सप्तक में कितने श्रुतियां मानी जाती है? तो 192 का आंसर हो जाएगा 22 श्रुतियां मानी जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन देख लिए, ऊपर भी आया था। निम्न स्वर में कौन सा स्वर अचल है? अचल पूछ रहा है तो 193 का जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? प हो जाएगा प।
प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? 194 का जवाब आप क्या देंगे कि सर ये हो जाएगा इलाहाबाद में। प्रयाग इलाहाबाद प्रयाग में है। अगला कहता है हिंदुस्तानी या यूपी का था वो। हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सा दो स्वर प्रसिद्ध मतलब पद्धतियां चलता है? 195 का जवाब आ जाएगा आपका पहला, भातखंडे और विष्णु दिगंबर। राग देश किस थाट का राग है? तो 196 का हो जाएगा खमाज, आंसर हो जाएगा खमाज। राग भैरव किस समय गायन या बजाया जाता है? राग भैरव तो 197 का हो जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल में ऐसा किया जाता है। अगला करा है वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया या बजाया जाता है? तो एक 189 का आंसर दीजिएगा। एक सेकंड मुझे दे दीजिए, 190 का थोड़ा सोचने दीजिए। मियाँ की मल्हार आंसर हो जाएगा। एक ताल में कितने भाग होते हैं? तो एक ताल में भाग की संख्या होती है 6। पंडित किशन महाराज तबला के किस घराने से शिष्य थे? आ गया घराना वाला क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन हो गया वाराणसी। देखिए बस इतना ही कहूंगा, 200 क्वेश्चन हम लोगों ने टच कर दिया है, डबल सेंचुरी लग गया है। तो बस अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सारे वीडियो मिले, और यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए प्लीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है 201 नंबर से शुरू करते हैं। किसी टुकड़े के को 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहा जाता है? तो आंसर दीजिएगा तिहाई कहा जाता है। तबला में लग्गी वादक किस घराने के विशेषता है? तो 202 का आंसर हो जाएगा पहला, दिल्ली घराने से। कर रहा है प्राचीन काल में ध्रुपद गायन को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा उसको कलावत कहा जाता था, कलावत। संगीत रत्नाकार की रचना किसने की? संगीत रत्नाकार की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा सारंग देव, सारंग देव ने किया था। भातखंडे पद्धति में मध्य सप्तक में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है। सारण प्रक्रिया में भारत ने कितनी बार बीना का प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 बार प्रयोग किया है। भातखंडे प्रसिद्ध में किस ताल में सम का एक चिन्ह होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं, या गुना का चिन्ह कर सकते हैं, सॉरी गुना का चिन्ह कर सकते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? 208 का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार में विलंबित लय में बजाए जाने वाले गत को क्या कहा जाता है? तो 209 का आंसर क्या दे दीजिएगा आप? मसीतत खानी कहा जाता है। नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका अदा। अदा है, पैर चलने का कला को अदा कहते हैं। निम्न में कौन सा कलाकार शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो 211 का जवाब आप देंगे सर पंडित जसराज, पंडित जसराज। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। सितारों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? 213 का कहिएगा सर आरोह कहते हैं, और ढलते हुए का अवरोह। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्मदिन पूछ रहा है आपसे, तो 53-54 के करीब मान के चलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? 53 को लगा दीजिए। एग्जैक्ट नहीं पता इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ताल 16 मात्रा होता है? तो कहिएगा सर ये तिलवार में होता है। ध्रुपद गायकी में किस चीज का प्रयोग नहीं होता है? नहीं पर ध्यान दीजिए, किसका नहीं होता है? 216 का आंसर है तान का नहीं होता है, अल्प का होता है, गमक का होता है, मीड का होता है। राग दुर्गा में कौन सा स्वर राग भूपाली के स्वर से अलग है? तो 217 का आंसर दीजिएगा 3, म है अलग। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भोपाली में तो आंसर हो जाएगा आपका मौनी, मौनी। लोक गीत में संगत के कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो 219 का हो जाएगा ढोलक बजाया जाता है संगीत में। एक स्वर दिया गया है धीना, धी धी, नाती ना धी, धीना या ह, किस ताल का बोल है? यह कहां पे बोला जाता है? तो आंसर होगा झपताल में। दुगुन लय का क्या नाम है? दुगुन लय का नाम कहिएगा कि सर एक में दो। दुगुन का मतलब एक में दो होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत मुख्यतः किस भाषा में होता है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी में होता है। राग बैगेश्री में मिलता जुलता राग कौन सा है?
तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका काफी। सितार पर बजाए जाने वाले द्रुत गत को क्या कहते हैं? तो द्रुत गत को कहा जाता है रजा खानी। कह रहा है 3/2 गुना का क्या अर्थ होता है? तो 3/2 का क्या कहिएगा? 3 में 2 बोलना। निम्न में से कौन सा राग प्रातः काल सुबह में गाया जाता है? 226 का आंसर क्या दीजिएगा आप? तो क्या सर इसको भैरव को गाया जाता है सुबह में। ध्रुपद की कितनी बानी मानी गई है? ध्रुपद की 227 का जवाब हो जाएगा आपका 4 बानी मानी गई है। आश्रय राग किसे कहते हैं? आश्रय राग किसे कहते हैं? तो थाट नाम के राग को कहते हैं। सारना प्रक्रिया में भारत के कितनी बार तारों को उतारा? तो 229 का हो जाएगा 4। धागे नती नमक धीन यह किस ताल का बोल है? 230 का 4 हो जाएगा झपताल। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तो कई बार आ गया, तो आंसर होगा संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। निम्न कौन सा 2 ताल 14 मात्रा का होता है? तो 232 का कहिएगा सर इनमें से कोई नहीं होता है। धागे नती नक धिन यह किस ताल का बोल है? तो 233 का आंसर कहिएगा सर, बहुत आसान है, ये हो जाएगा कहरबा। शास्त्रीय गायन या वादन के साथ स्वर देने के लिए निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 234 का जवाब हो जाएगा आपका तानपुरा। रागमाल कौन का बाद स्वर क्या है? तो 235 का जवाब दे दीजिएगा ग है। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है, नहीं पर फोकस करिएगा। तो 236 का कहिएगा सर ये जो है इनको हटा दीजिए। उस्ताद बड़े गुलाम अली को हटा दीजिए 236 का। और देखिए पंडित किशन महाराज भी है तबला बजाने वाले, पंडित शामता प्रसाद और उस्ताद जाकिर हुसैन। अच्छा इसके नीचे सॉरी क्वेश्चन और भी था, माफी चाहते हैं आगे। राग काफी में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो 237 का आंसर हो जाएगा आपका ग कोमल होता है। तानपुरा में मूलतः कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो 4। निम्न रागों में ठुमरी किस राग में गाया जाता है? ठुमरी का पूछ रहा है आपसे, तो कहिएगा खमाज में गाया जाता है। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल का विभाग आप क्या कहिएगा सर? 4 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र संगीत में प्रणेता कौन थे? रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे? तो 241 का जवाब आप दीजिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर थे दोस्त। बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज का क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है आप बता सकते हैं? तो 242 का कहिएगा कथक के लिए पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध है। सभी शुद्ध स्वर वाले लोगों को किस थाट में रखा गया है? तो 243 का आंसर हो जाएगा बिलावत थाट में रखा गया है। सप्तक कितने हैं? तो 244 का कहिएगा 3 सप्तक होते हैं, 3 सप्तक। भारतवर्ष में कितने संगीत पद्धतियां प्रचलित है? थोड़ा देर पहले भी आया था, तो आंसर कहिएगा 2 तरह का, कर्नाटक की और हिंदुस्तानी। प्रत्येक ग्राम में कितने मुच्छनाएं मानी गई है? तो आंसर हो जाएगा 21। परमेल प्रवेश राग किससे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले को कहा जाता है। पंडित शामता प्रसाद संगीत के किस विद्या से जुड़े हुए हैं? तो 248 कहेगा वादन से जुड़े हैं, वादन से। उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रसिद्ध थे? तो आंसर हो जाएगा पटियाला। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? फिर से आ गया, सितार बजाते थे रविशंकर महाराज। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? तो 251 का कहिएगा लयबद्ध आलाप को कहते हैं। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो 252 का आंसर कहिएगा साम वेद में मिलता है, क्योंकि शाम को संगीत होता है। राग आशावरी में मिलता जुलता राग कौन सा है? तो 253 का आंसर दीजिएगा जौनपुरी। अगला कहता है पनी सारे ग सा नी किस राग का स्वर समूह है? 254 का कहिएगा सर बिहाग है, ये बिहाग। राष्ट्रगान का गायन समय क्या है?
52 सेकेंड है, 255 का आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम को कहा गया, जनगण मन को तो कहा गया राष्ट्रीय। आइए बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म पहला कौन था? आलम आरा था। पहला अनबोलता फिल्म राजा हरिश्चंद्र था और झांसी की रानी रंगीन फिल्म था। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान का पूछ रहा है तो 258 का कहिएगा सर, बहुत आसान है, अभी बताए थे आप, 52 सेकेंड हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या चीज का प्रतीक है? 259 का आंसर दीजिएगा। विल ऑफ द लॉ। बहुत में ही हो गए होंगे, थोड़ा सा क्वालिटी, थोड़ा देर के लिए क्वालिटी आप अपना क्या कीजिए, पूरा हाई कर लीजिए, क्योंकि हम छोटा क्वेश्चन कर दिया, पूरा क्वेश्चन लाना था हमको। तो कह रहा है 260 का कि सूची एक में दिए गए संबंधित तथ्यों को सॉरी दो में, सूची एक में दिए गए बिहार के कला और शिल्प का मिलान करना है आपको। तो 260 का आंसर आप सोचिए जरा, अच्छे से पढ़िए। तो 260 का आंसर 3 है, ठीक है। तो 1 का 3 यानी कि इसका 3, ठीक है। बी का 4 यानी इसका लास्ट। सी का फर्स्ट। जो बच गया उसका ये पढ़िए जरा। मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की महिला कलाकार, एकदम सही है। मंजूषा कला या अंग प्रदेश की लोक कला है, ये भी सही है। पत्थर कट्टा, कारीगर पत्थर पे डिजाइन बनाता है, ये भी सही है। टिकुली कला, तो ये है कारीगर पिघले कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप डाउन कर सकते हैं अपने क्वालिटी को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। 262 का आंसर आप देंगे। नृत्य शैली केरल, भारतनाट्यम हो जाएगा। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई का पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा गायन से संबंधित थी। अगला है कंबाला है, कंबाला क्या है? 264 का आंसर कहिएगा सर, ये भैंसों का दौर को कंबाला कहा जाता है। कुमार गंधर्व बेजोर, ये हो जाएंगे आपका लता मंगेशकर कहा जाता है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो 266 का कहिएगा आप कि मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा, तो लास्ट सपर आंसर हो जाएगा। भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? तो आप कहिएगा सर ये सामाजिक समावेश से है, पंच तीर्थ। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? सहिष्णुता है। माफी चाहते हैं, एक सेकंड मुझे पानी थोड़ा पी लेने दीजिए। थैंक यू। देखिए ये जो सहिष्णुता क्या होता है ना, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, उसके बारे में समझ में अच्छा आएगा। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? 270 का जवाब दीजिए, नाम से ही पकड़ सकते हैं। तो ये ब्याह के अवसर पर गाया जाता है बिहार में, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, लगन के समय। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह क्या चीज से? शहनाई से संबंधित है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। अगला कहता है बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन सब आ गया अब आपके लिए। तो 273 का आप जवाब देंगे सर, ये पहला हो जाएगा उमंग कुमार। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? तो 274 आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। फाग राग गीतों का रचना किसने की थी? फाग फागुन में गाया जाता है, होली के समय। 276 का पहला हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने, बिहार के थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, तो 277 का जवाब दीजिएगा शहनाई वादन से। बस खत्म होने ही वाला है, एक लाइन बच गया। महाराष्ट्र के गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाला कौन था? बहुत आसान है,
बाल गंगाधर तिलक थे, 278 का आप जवाब दे दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। गणेश पूजा का भी इन्होंने ही शुरू किया था। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल का 279 का दे दीजिएगा आपकी। सर मुंडा मनाते हैं, मुंडा जाति लोग, बिरसा मुंडा वाले। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम से है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? तो बिहार में है मधुबनी। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने रचना किया? 283 का आंसर क्या दीजिएगा? तो आपका हो जाए मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। अगला कहता है बड़े स्क्रीन पर जोन्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? जॉन बॉन्ड। जॉन्स बॉन्ड को दुनिया जानता है आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा शॉन कॉनरी। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल, ठीक है, निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? पेड़ के बारे में बताइए। तो आंसर हो जाए कदम के पेड़ का वहां पूजा करते हैं। दोस्त यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ और आपने लास्ट तक बना रहा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप खुद को भी धन्यवाद दीजिए कि आप अगर लास्ट तक है, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा कारनामा किया। 285 क्वेश्चन थोड़ा मोरा नहीं है, मुझे लगता है इतना अगर आपने अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लिया, 2x पर देखा कीजिए, विश्वास करे दोस्त। जब इतना देर है तो 1-2 मिनट और मेरी बातों को सुन लीजिए। इतना काम आएंगे ना, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप रट नहीं सकते इन चीजों को, कुछ दिन में आप भूल जाएंगे, इसलिए आप बार बार देखते रहिए, ठीक है। और आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर ये क्या आ चुका है। तो दोस्त एक हाई फिट ग्लोबल फैशन मेरा और भी यूट्यूब चैनल है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ये जो हाई फिट ग्लोबल फैशन है दोस्त, यही लोगो आपको दिखेगा। चूंकि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हूँ और फिटनेस से रिलेटेड मैं बंदा हूँ, क्योंकि मैंने 108 केजी से अपना वेट लूज करके एकदम नीचे तक आया है, 70 केजी तक। तो मैं लोगों को भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं उससे रिलेटेड, फिटनेस से और फैशन से रिलेटेड, कैसा आप ड्रेसअप हो, कैसा आप लाइफ स्टाइल अपनाएं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, ये बताते रहता हूँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। फेसबुक कहीं भी आपको सर्च करना, हाई फिट ग्लोबल फैशन सर्च करें, हर जगह आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे फेसबुक पर। और आप अभी देख रहे थे, यही चैनल था आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और directstudy.com फिर से एक बार कहता है कि अगर आप लगे हुए हैं हमारे साथ तो नौकरी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं क्या लेकर? मिशन क्रैश कोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मजा आ गई है तो आज का सेवा दोस्त इतना ही है। इंजॉय करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, और यूट्यूब पर जाकर और भी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट के ढेर सारे क्लास चल रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।